कल्पना चावला देश की पहली महिला जो अंतरिक्ष में पहुंची और देश का नाम रोशन किया। ये वो कहानी है जिसने भारत नहीं पूरी दुनिया की आंखें नम कर दी। 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया अंतरिक्ष दुर्घटना में सभी मारे गए। इनमें माइकल फिलिप एंडरसन, कल्पना चावला, डेविड ब्राउन, लॉरेंस क्लार्क, रिक हम्बैंड, विलियम मैककूल और इमाम रोमन शामिल थे। लेकिन बाद में हुई इन्वेस्टिगेशन और रिपोर्ट से सामने आया है कि वे लोग पहले से ही जानते थे कि कल्पना वापस नहीं आएगी। उससे पहले हम जानते हैं कल्पना ने कैसे अपने सपनों को पूरा किया। कल्पना का जन्म 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल में हुआ। उनके पिता बनारसी लाल एक साधारण व्यापारी थे। कल्पना चावला 4 भाई बहन थे और कल्पना उन सब में छोटी थी। उसको बचपन में मोंटो कहकर बुलाया जाता था। मोंटो जैसे जैसे बड़ी होती है वह अंतरिक्ष में दिलचस्पी लेने लगती है और हवाई जहाज में धीरे धीरे उसकी दिलचस्पी और ज़्यादा बढ़ जाती है। वह बचपन से आसमान में उड़ने के सपने देखती है। स्कूल में दाखिले की बारी आई तो टैगोर स्कूल पहुंची। जहां प्रिंसिपल ने नाम पूछा तो उसने बताया मोंटो। प्रिंसिपल ने कहा इसके 3 मतलब हैं, ज्योत्सना, सुनयना और कल्पना। फैसला अभी नहीं हुआ है, प्रिंसिपल ने ऐसा कहा। बच्चे से पूछा तुम्हें सबसे ज़्यादा कौन सा अच्छा लगा, तो उन्होंने बताया उन्हें कल्पना सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। तब से उन्हें कल्पना कहा जाने लगा। कल्पना ने अपनी ग्रेजुएट बीई एरोनॉटिकल्स चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से की और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अमेरिका की यूनिवर्सिटी से प्राप्त की। वहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से 1984 में एरोप्लेन स्पेस इंजीनियरिंग की में पोस्ट ग्रेजुएशन प्राप्त की। उसके बाद पीएचडी डॉक्टरेट 1991 में की और साथ ही उन्हें नासा एरोनॉटिकल कॉर्प्स का हिस्सा बना लिया गया। कल्पना ने अपना पहला मिशन 1997 में 5 साथियों के साथ कोलंबिया फ्लाइट STS-87 से पूरा किया, जो कि 4th ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के तहत 18th मिशन का हिस्सा था, जिसमें उन्होंने 10.4 मिलियन की दूरी तय करते हुए पृथ्वी के 252 चक्कर काटे और वो सफलतापूर्वक लौट आई। इतना ही नहीं, उनकी सक्सेसफुल होने की वजह से उन्हें दोबारा से 16 जनवरी 2003 को फिर से अंतरिक्ष में जाने का मौका मिला। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। 16 जनवरी 2003 को कल्पना स्पेस शटल कोलंबिया STC-107 से स्पेस शटल प्रोग्राम के 113वें मिशन पर एक बार फिर रवाना हुई। 1 फरवरी 2003 को वापसी थी। पूरी दुनिया की नज़रें टीवी पर टिकी थी। शटल को कैनेडी स्पेस सेंटर में उतारना था, पर सुबह ठीक 9 बजे पहले मिशन कंट्रोल के दौरान असामान्य रीडिंग नोट की गई। शटल के बाई विंग के सेंसर से तापमान रीडिंग नहीं मिल रही थी और अचानक बाईं ओर के टायर की प्रेशर रीडिंग भी बढ़ गई थी। तब कोलंबिया शटल अमेरिका के टेक्सास प्रांत में डलास शहर के पास था और आवाज़ की गति से भी 18 गुना तेज से ज़मीन की ओर 61,170 मीटर की ऊंचाई से नीचे आ रहा था। कोलंबिया 16 जनवरी 2003 को 10:39 EST पर कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च हुआ था। शटल 7 अंतरिक्ष यात्रियों डॉक्टर कल्पना चावला, कर्नल हैनिल हसबैंड, कमांडर विलियम मैककूल, लेफ्टिनेंट कर्नल माइकल एंडरसन, कैप्टन डेविड ब्राउन, कमांडर लाहौल क्लार्क, इजरायली कर्नल इनल रेमन को लेकर रवाना हुआ। 16 दिवसीय अंतरिक्ष उड़ान के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों ने सफलतापूर्वक कई विज्ञान प्रयोग किए। बस वो धरती के पास
आ ही रहे थे कि तकनीकी खराबी के कारण सातों यात्रियों की जान चली गई। ये हादसा कैसे हुआ, सुनिए। उड़ान की समस्या 81.7 सेकंड के लॉन्चिंग के बाद शुरू हुई थी। इंसुलेशन ने बाहरी ईंधन टैंक को तोड़ दिया। इस दौरान अंतरिक्ष यान 2649 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रहा था और 20,000 मीटर से अधिक ऊंचा था। घटना के समय शटल की ऊंचाई के कारण ही धरती में किसी तरह की अनहोनी नहीं हुई थी। इंसुलेशन ने बाएं पंख के सामने किनारे पर शटल को हिट किया। यह क्षति इतनी गंभीर थी कि अंतरिक्ष यान के अंडर पर थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम को डिफेक्ट कर दिया गया और फ्लोरिडा में उतारने के रास्ते में कैलिफोर्निया के ऊपर से शटल में पार्ट्स गिरने लगे। इसके बाद टेक्सास और लुइसियाना पर यह पूरी तरह बिखर गया। दुर्घटना इतनी भयावह थी कि कोई भी अंतरिक्ष यात्री बच नहीं सका। यान के बिखरते हिस्से को भी देखा गया। जानते हैं कहाँ गिरे थे हिस्से? स्थानीय टीवी स्टेशनों ने टेक्सास और लुइसियाना में यान के बिखरते हुए हिस्सों को देखा। 80 टन के ज्वलनशील मलबे को दक्षिण अमेरिका में आकाश में देखा गया। टेक्सास के बॉब मोल्टर ने नेशनल पब्लिक रेडियो को बताया कि कैसे उन्होंने आकाश में शटल को टूटते हुए देखा। उन्होंने बताया कि आसमान से धुएं के टेढ़े मेढ़े निशानों को देखा था। कोलंबिया कक्षा में उड़ान भरने वाला सबसे पुराना शटल था। बताया जाता है कि शटल का एक हिस्सा टूट गया था। इसके बाद यान में आग लग गई और फिर ब्लास्ट कर दिया गया। लेकिन माना जाता है पहले से जानकारी के बावजूद फोम का इस्तेमाल किया गया। जांच के दौरान बाद में पता चला कि शटल के बाहरी टैंक से फोम का एक बड़ा हिस्सा टूटकर अलग हो गया था और स्पेसशिप का विंग भी इसी के चलते टूट गया था। बाएं विंग में एक छेद हो गया जिससे बाहर की गैसें शटल में घुसने लगी और सेंसर खराब हो गए। यह भी दावा किया गया कि इस फोम में समस्या की जानकारी नासा के वैज्ञानिकों को पहले से थी। इसके बावजूद शटल में इसका इस्तेमाल जारी रखा गया। अफसरों ने स्पाई कैमरा नहीं लगाने दिया था। इसके पीछे रीज़न था, आइए जानते हैं। स्पेस जर्नलिस्ट माइकल कैबेज और विलियम हारवुड ने 2008 में अपनी एक किताब प्रकाशित की जिसमें बताया गया कि नासा में कई ऐसे वैज्ञानिक थे जो कोलंबिया के टूटे हुए विंग की तस्वीरें लेना चाहते थे। यह भी कहा जाता है कि नासा का डिफेंस विभाग इसमें अपने ऑर्बिटल स्पाई कैमरा का इस्तेमाल करना चाहता था, पर नासा के बड़े अधिकारियों ने उसे मना कर दिया था। स्पेस जर्नलिस्ट बताते हैं कि बिना किसी जांच के ही लैंडिंग बढ़ गई थी। कुछ इंजीनियरों का यह भी मानना है कि स्पेस शटल में फोम के कारण जो डैमेज हुआ था वह काफ़ी बड़ा था। एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि कल्पना और उनके 6 साथी अंतरिक्ष यात्रियों के पास बचने या सुधार का कोई समय नहीं था, क्योंकि शटल का कंट्रोल खोने और कैबिन का प्रेशर बुरी तरह से बिगड़ने में सिर्फ 40 सेकंड लगे थे। वे इसलिए भी समय पर ऐसा नहीं कर सकते थे क्योंकि उन्हें अपने स्पेस सूट पहनने में विलंब हुआ। रिपोर्ट्स में कहा गया कि कोलंबिया में सवार अंतरिक्ष यात्रियों में से एक ने प्रेशर सूट हेलमेट नहीं पहना था, जबकि 3 ने अपने स्पेस सूट ग्लव्स नहीं पहन रखे थे। हालांकि ऐसा होता तो भी बचाव संभव नहीं था, क्योंकि कोलंबिया की सीटों की डिज़ाइन ऐसी थी कि शायद ही कुछ कर पाते। उनके हेलमेट भी सिर के हिसाब से सही नहीं थे। इसके कारण उन्हें सिर में भीषण चोटें आई। मिशन कोलंबिया के प्रोग्राम मैनेजर वैन हेल ने
भी साल 2013 में कहा कि विंग टूटने के बाद ही नासा के वैज्ञानिकों को पता चल गया कि अब कल्पना के साथ ही सातों अंतरिक्ष यात्रियों की जिंदा वापसी नहीं हो सकती। इसलिए वे नहीं चाहते थे कि आखिरी दिन घुट घुट कर जिए। ऐसे में उन्हें डैमेज के बारे में जानकारी ही नहीं दी गई थी। वैन हेल का दावा था कि अंतरिक्ष यात्रियों को इस बारे में बता दिया जाता तो ज़्यादा से ज़्यादा वे ऑक्सीजन रहने तक अंतरिक्ष के चक्कर काट सकते थे। ऑक्सीजन खत्म होने पर उनकी जान चली जाती। वैसे वैन हेल के इस बयान को कल्पना के पिता ने खारिज कर दिया था और नासा ने कोई इसके बारे में टिप्पणी नहीं की थी। तो दोस्तों, यही कल्पना चावला का सच है कि अंतरिक्ष के फोम के टूट जाने से बाएं विंग में डैमेज होने की वजह से प्लेन में ब्लास्ट हुआ, लेकिन ये कुछ टाइम की उड़ान के बाद ही पता चल गया था। उड़ान अंतरिक्ष यात्रियों को इसलिए इन्फॉर्म नहीं किया गया ताकि वो इस भय से